बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था 2023 में भरपूर वैकेंसी आने वाली हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आ चुकी हैं एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। एएसआई स्टेनो की बात करें तो अन रिजर्व 58, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 39, एससी 21, एसटी 11 और टोटल वैकेंसी हैं 143। इसी तरह से अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 532 वैकेंसियाँ अन रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस 132, ओबीसी 355, एससी 197, एसटी 99 और टोटल वैकेंसी हैं 1315। अगर हम पे स्केल की बात करें, एएसआई स्टेनो के लिए पे लेवल 5 और पे मैट्रिक्स में पे लेवल है 29,200 से 92,300। 29,200 से 92,300 का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट एएसआई स्टेनो में सिलेक्शन पाएंगे तो उनका स्टार्टिंग बेसिक जो होगा वो 29,200। और अगर सपोज कीजिए आप एएसआई ही रिटायर होते हो, एएसआई स्टेनो ही रिटायर होते हो, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपका बेसिक होगा वो 92,300। इसी तरह से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो पे लेवल 4 की नौकरी है ये, और स्टार्टिंग बेसिक होगी 25,500। और अगर सपोज कीजिए इसी पोस्ट पर आप रिटायर होते हो तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपका बेसिक होगा 81,100। अब बात करते हैं बच्चों एज की। एज कितनी चाहिए इस फार्म को भरने के लिए? तो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 टू 25। मतलब जो 18 से 25 साल के बीच में बच्चे हैं वो सभी इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न फ्रॉम 26 जनवरी 1998 और आफ्टर 25 जनवरी 2005। मतलब 26 जनवरी 1998 से पहले जन्म ना हुआ हो और 25 जनवरी 2005 के बाद जन्म ना हुआ हो। इस पीरियड में जिन कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो सभी इस फार्म को भर सकते हैं। आगे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट +2 इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से 12वीं पास जो भी कैंडिडेट हैं तो वो इस फार्म को भर सकते हैं। मतलब एज आपकी 18 साल से ज़्यादा हो और 25 साल से कम हो, और एजुकेशन क्राइटेरिया कम से कम आप 12वीं पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन ही ये फार्म जमा होगा, ऑफलाइन फार्म जमा नहीं होगा। कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट। उन्होंने लिंक दिया है बच्चों, इस लिंक पर जाकर आप अपना फार्म सबमिट कर सकते हैं। आगे रजिस्ट्रेशन बिल बी स्टार्टेड। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/1/2023। मतलब 4/1/2023 से ये फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 25/1/2023। आगे देखिए क्या कह रहा है, रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की डेट भी दे दी है, 15/2/2023। 15/2/2023 को एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा। आगे कह रहा है बच्चों, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव। मतलब उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपका होना है उसकी टेंटेटिव डेट बता दी है। 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। एज की बात करें बच्चों, एज लिमिट ऑफ एज की बात करें बच्चों, एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स। मतलब 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। और 26 जनवरी 1998 से पहले, और शुड बी फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स। मतलब 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। और 26 जनवरी 1998 से पहले और 25 जनवरी 2005 के बाद ना जन्मा हो। इस पीरियड में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो सभी जो है इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब अगर कैंडिडेट 25 साल का है तो 5 साल की और छूट दी जाएगी। मतलब 30 साल तक आप इस फार्म को भर सकते हो। इसी तरह से ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, वो 28 साल तक की उम्र वाले भी भर सकते हैं। और आगे बात करें तो
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल EWS एंड OBC ओनली। 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, 100 रुपये का चार्ज रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड। मतलब SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं जो चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, उन सबको फ़ीस में छूट दी गई है, उनों की कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। आगे कह रहा है 11.3 पॉइंट जो है बच्चों, हाँ 11.2 फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू आप जो है अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है इसमें, ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू, ये बच्चों 11:55 लिखा हुआ है, इसका मतलब 11:55 और 25/1/2023, मतलब 11:55 तक आप 25 जनवरी तक फ़ी पेमेंट कर सकते हो, फ़ी सबमिट कर सकते हो अपनी। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चों द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दिस स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशंस आर मैंडेटरी, ये सभी स्टेजेस जो हैं मैंडेटरी हैं। डिटेल ऑफ दिस पेपर्स टेस्ट इज एज फॉलो। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ वन पेपर विद 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स। मतलब आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है जिसमें 100 प्रश्न आएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का। और उसमें क्या क्या आएगा देखिए, दिया हुआ है, डेट दी हुई है, संभावित डेट है कि 22 से 28 फरवरी के बीच में यह एग्ज़ाम होगा। इस पेपर में 4 सेक्शन होंगे ABCD, और A सेक्शन जो होगा वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल, मतलब हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करो या फिर इंग्लिश, तो दोनों में से आपके पास ऑप्शंस है कि जिन बच्चों की हिंदी में कमांड अच्छी है तो वो हिंदी वाला सेक्शन ले सकते हैं, जिन बच्चों की इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो वो इंग्लिश वाला सेक्शन भी ले सकते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के होंगे, मतलब एक सवाल 1 नंबर का होगा। और BCD जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस बच्चों ये दोनों रीजनिंग के ही सेक्शन होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड को हम क्लरिकल एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस ये दोनों सेक्शन जो है रीजनिंग के हैं। ये इसमें आपको 25-25 नंबर के ही दोनों सेक्शन हैं और 25-25 क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं, जनरली अर्थमेटिक आपका 25 नंबर का आएगा और 25 से सवाल रहेंगे। टोटल 100 सवाल होंगे और 100 नंबर के होंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि 0.25 मार्क्स आपको हर गलत आंसर पर आपके नेगेटिव मार्किंग में काटे जाएंगे। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और शॉर्ट हैंड ASI स्टेनो के लिए होगा। तो स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट इंस्पेक्टर स्टेनो, डिक्टेशन आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे और जो भी आप डिक्टेट करेंगे उसको टाइप करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट का। हिंदी में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो 65 मिनट 65 मिनट्स मिलेंगे। और स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। मतलब जो बच्चे इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो उनकी स्पीड
25 शब्द पर मिनट होनी चाहिए और 30 शब्द पर मिनट हिंदी वालों के लिए होनी चाहिए। आगे इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। थर्ड स्टेप आपका आएगा बच्चों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये आपका मेजरमेंट होगा जिसे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहेंगे, जिसमें हाइट चेस्ट आपकी जो है मेज़र की जाएगी। और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। तो आपका DME होगा और DME के बाद फिर फाइनल मेरिट। इसमें आई साइड द मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन। अच्छा, आई साइड आपकी बिल्कुल एक्यूरेट ही मांगी है इन्होंने, 6/6 और 6/9 ये आपकी आई साइड होनी चाहिए। और बाकी जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप मेडिकल के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों तैयारी में लगे रहिए, ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। और अगर कुछ और भी डिटेल आपको समझ में ना आई हो और अगर जानना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर उस पॉइंट पर एक वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँगा। तो धन्यवाद, लगे रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।